हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एमबीबीएस इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग 3 सीक्रेट्स ऑफ एमबीबीएस इन रशिया। नाउ ये कोई क्लिक बिग वीडियो नहीं है, इसमें हम आपको एक्चुअल डिटेल बताने वाले, इंटरनल डिटेल्स जो अक्सर बच्चे जब रशिया पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे पता चलती है। और कोई भी स्टूडेंट किसी गलत यूनिवर्सिटी में जाता है और वो यही सोचता है कि अगर हमें ये सब पॉइंट्स पहले पता होते तो आज हम किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे होते। तो ये 3 पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है अगर आप रशिया के लिए प्लान कर रहे हैं, फिर आप अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हो। सो दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और पूरी वीडियो आप होने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, हमने कितना आपको इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करी है। नाउ सबसे पहले जो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ द यूनिवर्सिटीज़। नाउ यूनिवर्सिटीज़ रशिया में ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, क्योंकि देखो रशिया बहुत ही बड़ी कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, अलग अलग सिटीज़ में लोकेटेड है। तो कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, कौन सच में बेस्ट है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई ना कोई किसी न किसी को तो बेस्ट बता रहा होता है। तो सच में एक्चुअली रियलिटी क्या है वो हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटीज़ वाले सेक्शन में। सेकेंड, रिगार्डिंग एडमिशन। नाउ स्टार्टिंग में आप कैसे एडमिशन लेते हो कम्प्लीटली डिटरमाइन करता है कि आपकी जर्नी कैसे होने वाली है ड्यूरिंग योर जब आप जाओगे रशिया फ्लाई करोगे तो कैसा एक्सपीरियंस आपका होने वाला है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच इज़ द एग्रीमेंट एंड विच इज़ रिगार्डिंग द फीस। रशिया में जब भी आप एडमिशन लेते हो तो 2 तरह के एग्रीमेंट्स बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फ़ीस डिटरमाइन होती है कि आप कैसे पे कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें इन पे डिपेंड करती है। तो तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। ना सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द यूनिवर्सिटीज़। ना रशिया में ना ऑलमोस्ट 97 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स पे लिस्टेड है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का WHO और MCC या फिर लेट्स से ECFMG का रिकग्निशन देख सकते हो। जितनी भी कंट्रीज़ में जितनी भी मेडिकल सिटीज़ है सब वहाँ पे लिस्टेड है। तो आप रशिया की सारी सिटीज़ देख सकते हो। 97 ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स पे लिस्टेड है। इसमें से तकरीबन 25 to 30 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम कोर्स होता है। तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी है, लेकिन कन्फ्यूजन इस बात में आ जाती है कि यूनिवर्सिटी चूज़ करे तो कौन सी चूज़ करे, क्योंकि आप अलग अलग जगह पे बात करते हो, सब आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ बताते हैं कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है, बट रियलिटी में कौन सी बेस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल यूनिवर्सिटी बिल्कुल ही बेस्ट है। रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, सबके अलग अलग प्लस पॉइंट्स है, कुछ पे अलग, कहीं पे कुछ एडवांटेजेस है, कहीं पे कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो कि आपको चूज़ नहीं करनी चाहिए अगर आपका बजट अच्छा है तो। नाउ रशिया में ना मोस्टली पॉपुलेशन बेसिकली 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है रशिया के यूरोपियन पार्ट में रहती है। मॉस्को, पीटर्सबर्ग, वोलोग्रैद, ये वाला जो एरिया है इस तरफ रहती है। और बाकी इतना बड़े रशिया में से 20% ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है। और इसमें सिर्फ जो मेन सिटीज़ आती है, आपकी कज़ान आती है, आपकी येकतरीनबुर्ग आती है, आपकी नोवसिबिर्स्क आती है। तो ये बेसिकली बड़ी सिटीज़ है जहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन है। इसके अलावा रशिया में बहुत सारी सिटीज़ ऐसी भी है जहाँ पे मेडिकल सिटी है, बट बहुत छोटी छोटी सिटीज़ है। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आपको ऐसी सिटीज़ अवॉइड करनी चाहिए जिसकी पॉपुलेशन 2 लाख से कम हो, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सिटीज़ होती है और यहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा। चाहे कोई भी कितना ही यहाँ पे आपको ये सिटीज़ बेस्ट बता रहा हो, आपको ये सिटीज़ नहीं कंसीडर करनी चाहिए, बिकॉज जब आप जाओगे तो आपको ना तो वो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ना ही आपको इतना अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। इनफैक्ट वहाँ पे कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इतने नहीं आते, बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल सिटीज़, यहाँ पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है। और इंडिया की तरह नहीं है, रशिया में जो सिटीज़ होती हैं उनके बीच में बहुत बहुत डिस्टेंसेस होते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आप अवॉइड कीजिए जो बेसिकली जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम हो। 2 लाख से अगर पॉपुलेशन कम है तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं करनी चाहिए। आप अच्छी सिटीज़ चूज़ करो जहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है। आपके पास मॉस्को है, आपके पास पीटर्सबर्ग है, आपके पास यारोस्लावल है, त्वेर है, वोलोग्रैद है, आपके पास येकतरीनबुर्ग है, आपके पास नोवसिबिर्स्क है। बहुत सारी सिटीज़ है जहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ लोकेटेड है जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग भी अच्छी है। क्योंकि देखो, आप एक तरफ फैसिलिटी चूज़ कर रहे हो जो कि इतने छोटे शहर में लोकेटेड है और उसकी पॉपुलेशन भी 2 लाख से कम है, तो क्या आपको क्लिनिकल एक्सपोजर वहाँ पे मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलेगा।
तो जब भी आप डिसाइड कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग कि कौन सा कंसल्टेंसी क्या कह रहा है, आप खुद से थोड़ा रिसर्च कीजिए, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन मैटर नहीं करेगी, आपका एक्सपोजर ही मैटर करेगा, कैसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मैटर करेगी, कैसे आपकी सराउंडिंग है वो भी बहुत मैटर करती है। क्योंकि आपका वहाँ पे कोर्स, आप बाहर जा रहे हो तो एक्सपोजर के लिए भी आप जा रहे हो, अपनी पढ़ाई के लिए भी जा रहे हो, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और अच्छे एजुकेशन के साथ अच्छा एक्सपोजर भी आपको मिलना चाहिए। तो रशिया में अगर आप कोई भी सिटी चूज़ कर रहे हो, फर्स्ट फैक्टर आपका बजट होना चाहिए, दूसरा फैक्टर आपका जो है, आप ऐसी सिटी चूज़ कीजिए जो कि अच्छी सिटी में लोकेटेड हो, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉपुलेशन अच्छी मिलेगी और अच्छा आपको क्लिनिकल एक्सपोजर वहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये था रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटीज़। इसमें एक फैक्टर एक और आ जाता है विच इज़ रिगार्डिंग द पैकेजेस। देखो रशिया में ना सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, सारी की सारी ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, तो इसमें कोई पैकेज सिस्टम नहीं है। आप किसी टूर पे नहीं जा रहे हो कि वहाँ पे आपको कोई पैकेज दे रहा है, अलग अलग के पैकेजेस चल रहे हैं। ये सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पे जो फ़ीस होती है वो फिक्स्ड होती है। तो ऐसा फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि कोई किसी के ज़रिए आप जाओगे तो आपकी फ़ीस कम लगेगी, किसी के ज़रिए ज़्यादा लगेगी। फ़ीस आपकी इन द एंड हर बच्चे की सेम ही लगनी होती है, और ये चीज़ बच्चे रियलाइज़ करते हैं जब बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं। पैकेज कम दिखाना कैसे भी दिखाया जा सकता है, जैसे कुछ लोग जो है करेंसी एक्सचेंज में कम दिखाते हैं। अभी जो रूबल का रेट है फ़िलहाल, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन द मंथ ऑफ जून, तो अभी जो रेट चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 1 रुपी इज़ इक्वल टू 0.9593 के आसपास चल रहा है। पिछले साल ये रेट अच्छा था, 1 रुपी का आपको ऑलमोस्ट 1.1 रूबल मिल रहा था। ऑन एवरेज जो रेट रहता है 1 रहता है, बट आज के टाइम पे भी काफ़ी कंसल्टेंसीज़ जो पिछले साल का रेट था वो लिख रही है। एटलीस्ट बराबर तो रखिए, क्योंकि चलो कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, बट ऑन एवरेज इक्वल रहता है। तो रेट आप ऐसे मत सोचिए कोई कहीं पे पैकेज कम दिखाई दे रहा है तो वो सच में कम पैकेज होने वाला है। सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, फीस आपकी सब में इक्वल ही लगनी है, खर्चा आपका सब में इक्वल ही होना है। बस फ़र्क ये होता है कि कोई ट्रांसपेरेंसी साथ वर्क करता है, कोई छुपा के रखता है पैकेज कम दिखाने के लिए और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, सो दिस वॉज रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटी कोई भी चूज़ करें, अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ कीजिए, खुद से रिसर्च करके चूज़ कीजिए और अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप चूज़ कीजिए। ठीक है, नाउ रिगार्डिंग दी एडमिशन पार्ट, सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप एडमिशन लेते हो रशिया में तो आप किसी कंसल्टेंसी के ज़रिए जाते हो। डायरेक्ट एडमिशन होने को हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट नहीं स्टूडेंट ले पाते हैं बिकॉज लैंग्वेज बैरियर आता है, फिर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर रशिया में जाके बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सब कुछ टाइमली करवाना होता है। कि टाइमली नहीं हुआ तो फिर आगे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, फिर बच्चे को वापस आना पड़ता है। तो सभी स्टूडेंट्स किसी कंसल्टेंसी के ज़रिए ही जाते हैं। नाउ एडमिशन में ना 2 तरह की आपको कंसल्टेंसीज़, 2 या 3 तरह की कंसल्टेंसीज़ आपको दिखेगी। एक आपको मिलेगी जो कि आपका डायरेक्ट एडमिशन करवाती है और जो कि डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड होती है। दूसरी तरह की आपको मिलेगी जो बेसिकली कोई एजेंट होता है, वो कंसल्टेंसी को आपको देती है और कंसल्टेंसी जो है वो आपको यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करती है। तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप हमेशा डायरेक्ट एडमिशन ही लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी थर्ड पार्टी से एडमिशन लेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो आपको कुछ भी नहीं करवाएगा, उसका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। आपको वो सिर्फ डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करेगा कंसल्टेंसी को जो कि डायरेक्ट एडमिशन करवाती है, और वो आगे आपका सारा प्रोसेस करवाने वाले हैं। इनफैक्ट जब आप रशिया जाओगे तो आपको ये नहीं मिलेंगे, एयरपोर्ट पे वीडियो वगैरह बना देंगे बस, लेकिन जब आप रशिया लैंड करोगे तो इन्हीं के पर्सन आपको मिलेंगे, यही आपका सारा काम यूनिवर्सिटी में करवाएंगे और इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्क देखने का आपका 6 ईयर्स का। इनका कोई वर्क नहीं है, इनका सिर्फ ये वर्क है, आपसे पैसे लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स आगे फॉरवर्ड कर देंगे, आपके जब ये आपको एडमिशन लेटर आएगा इनको फॉरवर्ड कर देंगे, बस ये फॉरवर्डिंग का चलता रहेगा। जब रशिया में जाओगे आपको कुछ हेल्प चाहिए होगी, वो कुछ नहीं, इन पर ब्लेम डाल देंगे कि आप इनसे बात कीजिए, वो खुद कुछ नहीं करेंगे। और एक और बात, इंडिया में मोस्टली कंसल्टेंसीज ऐसे ही वर्क करती है, बहुत ही कम कंसल्टेंसीज ऐसी जो डायरेक्ट वर्क करती है, मोस्टली ऐसे ही वर्क करती है। सो एडमिशन आप कभी भी लीजिए तो हमेशा आप डायरेक्ट एडमिशन ही लीजिए, क्योंकि जब आप रशिया जाओगे और आप किसी थर्ड पार्टी के जरिए आओगे तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं रहता जितना बेनिफिशियल आपको डायरेक्ट आने में रहेगा, क्योंकि सपोर्ट आपको डायरेक्ट मिलता है इंस्टेड ऑफ कि आप किसी ट्राई पार्टी से आ रहे हो। उस सिनेरियो में आपको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है और ना ही आपकी कोई हेल्प हो पाती है। नाउ थर्ड पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज़ रिगार्डिंग द एडमिशन। इसमें थोड़ा हो सकता है हम लंबा डिस्कशन करें। तो रशिया में आप जब भी एडमिशन लेते हो ना, बेसिकली
किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, बी इट एनी यूनिवर्सिटी इन रशिया, दो तरह की एग्रीमेंट होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ बेसिकली बायलेटरल एंड द थर्ड वन इज़ ट्राई पार्टी. बायलेटरल एग्रीमेंट में क्या होता है कि आपका डायरेक्ट एग्रीमेंट होता है यूनिवर्सिटी के साथ में. आप इन्वॉल्व हो, यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है, कंसल्टेंसी ने सिर्फ आपका एडमिशन करवाया है, आपके वहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, वो सब करवा रही है, लेकिन आपका जो एग्रीमेंट हो रहा है वो डायरेक्टली आपका यूनिवर्सिटी के साथ हो रहा है. और जब भी आपका बायलेटरल एग्रीमेंट होता है तो फीस आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पे करते हो. और दूसरा होता है ट्राई पार्टी. ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में होता क्या है कि आपका एग्रीमेंट होता है, स्टूडेंट का एग्रीमेंट होता है कंसल्टेंसी के साथ में, और कंसल्टेंसी का एग्रीमेंट होता है यूनिवर्सिटी के साथ में. तो 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व यहाँ पे होती है. अब इस सिनेरियो में क्या होता है, अब आपने बायलेटरल एग्रीमेंट किया, वहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं आएगा. किसी भी सिटी में आप जाइए, हमें बायलेटरल एग्रीमेंट हो रहा हो, कोई किसी तरह का इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा कंसल्टेंसी की तरफ से. लेकिन अगर आप ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में जाते हो तो इसमें 2 सिनेरियोज़ एक्स्ट्रा आते हैं. पहला सिनेरियो है कि फ़ीस आपकी एक्चुअल रूबल्स में, जो एक्चुअल फ़ीस है वो पे कर रहे हो. दूसरा, आप एक्चुअल फ़ीस पे ना करके आप डॉलर्स में फ़ीस पे कर रहे हो. रशिया में ना 2 ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे फ़ीस ऑफिशियली डॉलर्स में है. एक है आपकी RUDN और एक है आपकी नोवोसिबिर्स्क. मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हम इसमें वर्क करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही डॉलर्स में फ़ीस मेंशन्ड है. और जितनी भी सिटीज़ है, आप कोई भी आपको डॉलर्स में बता रहा है, आप बोलिए कि मुझे ऑफिशियल वेबसाइट दीजिए. ये जो प्लेटफॉर्म है WDMS, इस पर हर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन्ड है. आप यहाँ पे जाइए, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आप देखिए, और वहाँ पे फ़ीस अगर डॉलर्स में लिखी है तो आप डॉलर्स में पे कीजिए, अगर रूबल्स में लिखी है तो आप रूबल्स में पे कीजिए. बट ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी है जहाँ पे ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है, और जो कंसल्टेंसी है वो फ़ीस एक्चुअल रूबल्स में होती है, लेकिन वो फ़ीस को इन्फ्लेट करके आपको डॉलर्स में बताते हैं. उससे क्या होता है, वो हर साल आपसे एक्स्ट्रा फ़ीस लेते हैं. तो ये तो हो गया रिगार्डिंग एग्रीमेंट एंड फीस. अगर आप कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो ना जहाँ पे बायलेटरल एग्रीमेंट है, वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं आने वाला है. आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में फ़ीस पे करो, कुछ भी इशू आता है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को बता सकते हो, कंसल्टेंसी को बता सकते हो. कंसल्टेंसी हेल्प नहीं करते तो यूनिवर्सिटी को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो. ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में डिपेंड करता है कि आपकी कंसल्टेंसी कैसी है. अगर कंसल्टेंसी अच्छी है और वो आपसे एक्चुअल फ़ीस ले रही है रूबल्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर आपकी कंसल्टेंसी अच्छी नहीं निकली, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, इंटरनल कंसल्टेंसी अगर अच्छी नहीं है तो वो किसी भी तरह से आपको एक्स्ट्रा हिडन चार्ज हर साल लेगी, बच्चों को प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे यूनिवर्सिटी में करवाएगी. तो बहुत सारी इंटरनल चीज़ें होती है. तो इट ऑल डिपेंड्स कि कैसी कंसल्टेंसी आपकी है जो कि बीच में इन्वॉल्व है. और अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो जहाँ पे एग्रीमेंट ट्राई पार्टी है और फीस आपकी डॉलर्स में जा रही है, तो आप हर साल एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, इस चीज़ की श्योरिटी है. तो जब भी आप एडमिशन लेते हो, हम स्टूडेंट को हमेशा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए जहाँ पे आपका बायलेटरल एग्रीमेंट है. बायलेटरल एग्रीमेंट में कोई भी कंसल्टेंसी किसी भी तरह का हिडन चार्ज आपसे रख ही नहीं सकती है, क्योंकि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को कंप्लेंट उसमें कर सकते हो. बट आपने अगर ट्राई पार्टी में लिया, आप यूनिवर्सिटी के पास जाओगे भी, तब भी वो इतना हेल्प आपकी नहीं कर पाएगी. आपको मैं सिनेरियो बताता हूँ. हमारा एक स्टूडेंट था, उन्होंने ट्रांसफ़र लेना चाह रहे थे 3 इयर्स पहले. तो उस टाइम पे वो आई थिंक 3rd या 4th ईयर में थे, तो उनके अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र अलाउड था. अभी तो अलाउड नहीं है NMC गाइडलाइंस के अलावा के बाद से, जो बच्चे 2021 के बाद एडमिशन ले रहे हैं. तो उनको ट्रांसफ़र लेना था. वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी पढ़ते थे जहाँ पे ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था, और जहाँ पे फ़ीस जो है इन्फ्लेटेड डॉलर्स में थी, और उन्हें ट्रांसफ़र लेना था मॉस्को में, जहाँ पे हम बायलेटरल एग्रीमेंट बच्चों का करवाते हैं. तो उनके ट्रांसफ़र के टाइम पे यूजुअली जो प्रोसीजर होता है, बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है. आपको अपने पुरानी से डॉक्यूमेंट्स लाने होते हैं, अप्रूवल लाना होता है, उसके बाद आपको नई यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होता है. लेकिन उस बच्चे को इतनी प्रॉब्लम फेस हुई है कि उनका, क्योंकि बायलेटरल एग्रीमेंट नहीं था, उनका ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था, उनको परमिशन अलग अलग जगह से लेनी पड़ रही है, और फिर भी उनको डायरेक्टली परमिशन नहीं मिल रही है. क्योंकि इस सिनेरियोज में बहुत इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कंसल्टेंसीज़ की, और इतनी इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं चाहिए. क्योंकि जब आप रशिया जाओगे ना, अभी तो आप इंडिया में, जब आप रशिया जाओगे तो आप ये डिफरेंस नोट करोगे कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस, आप जितना ज़्यादा कंसल्टेंसीज इन्फ्लुएंस रखेगी उतना ही आप उसमें परेशान होंगे, अनलेस अनटिल आप उस कंसल्टेंसी के साथ मिलकर काम नहीं करते हो. तो
तो ये बेसिकली फैक्टर रहता है। और MBBS इन्फो का हमेशा ये प्रयास रहता है कि आपको हम एक्चुअल चीज़ें बताएं, एक्चुअल और अच्छी जगह भेजें। क्योंकि देखो जो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है ना जहाँ पे बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, वो यूनिवर्सिटीज़ में आपको कभी भी किसी भी तरह की इश्यूज़ नहीं आने वाले हैं कंसल्टेंसी को लेके या फिर किसी और चीज़ को लेके, क्योंकि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, उन्हें अपनी पढ़ाई से मतलब, उन्हें आपके एजुकेशन से मतलब है, उन्हें मतलब है कि आप अच्छे डॉक्टर बने। बट कंसल्टेंसीज हर तरह की होती है, तो ये फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी होती है जहाँ पे बायलैटरल एग्रीमेंट का भी ऑप्शन होता है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट का भी ऑप्शन होता है, डिपेंड करता है कंसल्टेंसी के ऊपर किस टाइप का एग्रीमेंट आपका करवाती है। तो ये बेसिकली कुछ सीक्रेट्स है जब भी बच्चे जाते हैं अब्रॉड में, तो ये वाला फैक्टर जो है हमेशा बच्चों को, और ये वाला एडमिशन एंड एग्रीमेंट, ये वाला फैक्टर जो है ये बच्चों को तभी पता चलता है कि वो एक्चुअल में किसके थ्रू आए। जब बच्चा रशिया में लैंड करता है, रशिया में लैंड करते हुए कंसल्टेंसी का पता चल जाता है कि एक्चुअल में तो मेरा एडमिशन इन्होंने करवाया, इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं था, इन्होंने बस डॉक्यूमेंट फॉरवर्डिंग का गेम चल रहा था। और एग्रीमेंट का जब बच्चा अपनी फ़ीस पेमेंट के टाइम पे आता है, उन्हें पता चलता है कि उनका एग्रीमेंट किस टाइप का है। तो अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो ट्राई कीजिए, आप सबसे पहले तो डायरेक्ट एडमिशन लीजिए। दूसरा, आप ऐसी यूनिवर्सिटी प्रीफर कीजिए जहाँ पे बायलैटरल एग्रीमेंट का ऑप्शन होता हो। ऐसा मत चूज़ कीजिए जहाँ पे आप फीस ही एक्स्ट्रा बढ़ा के दे रहे हो, आप कंसल्टेंसीज की पॉकेट फिल कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। और रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो खुद से रिसर्च कीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है। ऑफिशियल वेबसाइट्स है, WDMS यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट्स, वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और कंसल्टेंसीज़ तो अलग अलग आपको इन्फॉर्मेशन देगी, कोई कुछ बताएगी, कोई कुछ बताएगी, बट आपको चाहिए कि आपको अच्छे एजुकेशन मिले, आपको अच्छा एक्सपोजर मिले, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। आप अब्रॉड में जा रहे हो तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठाइए कि आप अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कीजिए, इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कीजिए, उनके सर्टिफिकेट्स मिलते, कल को आपको फ्यूचर में पोर्टफोलियो इंक्रीज़ करेगा। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में जाइए जो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो, और ऐसे शहर चूज़ कीजिए जो मतलब जिनकी पॉपुलेशन भी अच्छी खासी तक, ताकि आपको एक्सपोजर भी अच्छा मिले। आप इन छोटी सिटीज़ में जाओगे, क्या करोगे वहाँ पे? ना तो आपको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ना इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। तो बजट के अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए, और बजट आपका अच्छा है तो आप मेन सिटीज़ में ही जाइए, सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा। डायरेक्ट एडमिशन लीजिए और ट्राई कीजिए, आप बायलैटरल एग्रीमेंट में जाइए, एंड आई एम श्योर जब आप रशिया में लैंड करेंगे आपको किसी भी तरह का कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऑफिस पर कनेक्ट कर सकते हो। वी हैव ऑफिस इन दिल्ली एंड महाराष्ट्र, सो यू कैन कनेक्ट एट आवर ऑफिस एंड दिस इज़ आवर नंबर, सो यू कैन कनेक्ट ओवर हेयर। So this is our Delhi office number and you can also connect over here. So this is for the students from Maharashtra. सो आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटीज़, रिगार्डिंग द एडमिशन, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। एंड आपको किसी यूनिवर्सिटी के बारे में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन वी आर हेयर फॉर यू फॉर द कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी आपको जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उनके बारे में आपको रियलिटी बताने जा रहे हैं रिगार्डिंग द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, इंटरनल चीज़ें क्या होती है, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन लो और आपका एक्सपीरियंस, जब आप फर्स्ट टाइम रशिया जा रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे और आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।